प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार सभी को राधे राधे जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 भूगोल का चैप्टर नंबर 2 है मानव बस्तियां। और हमारी जो बुक चल रही है वो चल रही है भारत लोग और अर्थव्यवस्था। चैप्टर नंबर 2 है मानव बस्तियां। इस चैप्टर के हम कंप्लीट नोट्स इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको हस्तलिखित नोट्स ऐसे ही आपको नोट्स चाहिए तो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको ऐप पर मिल जाएंगे। और ऐप ये है महेंद्र बिवर कोचिंग, प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है। अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो कोर्स में आपको नोट्स जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में फ्री मिल जाएंगे। बाकी उसके अंदर कोर्स के अंदर मेरी क्लासें भी मिलेगी और नोट्स फ्री मिलेंगे। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये नोट्स मेरे पास घर पर पहुंच जाए बुक के रूप में, तो बिल्कुल आपको बुक भी मिल जाएगी प्यारे विद्यार्थियों। आपको बुक भी मिल जाएगी। और आप ये व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, इन पर मैसेज करके आप बुक मंगवा सकते हैं अपने घर पर, आप कहीं से भी हो। ठीक है। 3 दिन में पहुंचेगी, आपके पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आएगी। आपको ट्रैकिंग नंबर भेज दिए जाएंगे जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि मेरी बुक कहाँ तक पहुंची है। ठीक है। तो बुक चाहिए आपको तो व्हाट्सएप पर मैसेज आप कर सकते हैं। चलो प्यारे विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है मानव बस्तियां। इस चैप्टर के हम कंप्लीट नोट्स देखेंगे। और बाकी आपको कुछ भी कचरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप वही पढ़े जो एग्जाम में पूछे जाए। प्रिय विद्यार्थियों, इतने सरल तरीके से और शॉर्ट तरीके से ये नोट्स मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। ठीक है। और आप इनको पढ़ के बोर्ड एग्जाम में पूरे 100 में से 100 नंबर ला सकते हो। ठीक है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ प्रिय विद्यार्थियों, आराम से अगर नोट्सों को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो पूरे ज्योग्राफी में आप 100 में से 100 मान के चलिएगा। ठीक है। और बहुत सारे विद्यार्थियों ने पिछली बार मेरे से पढ़े हैं और 100 में से 100 नंबर भी लाए हैं। आपको विश्वास नहीं होता है तो आप चाहे चैनल की शॉर्ट लिस्ट या टेलीग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम के माध्यम से। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर मानव बस्तियाँ। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थी, इसके अंदर मैंने मानव बस्ती की परिभाषा लिख रखी है कि भाई मानव बस्ती कहते किसे हैं। मैं इस वीडियो के अंदर बस कोई आपको समझा नहीं रहा हूँ, मगर नोट्स बता रहा हूँ, भाई डेमो क्लास है ये। बाकी कंप्लीट तैयारी के लिए आप ऐप ज्वाइन करके इन वहाँ वहाँ कोर्स ज्वाइन कर लेना, वहाँ पढ़ सकते हैं। मैं आपको चैप्टर वाइज वहाँ पर आपको कवर करवाऊंगा। ठीक है। मानव बस्ती की परिभाषा को देखते हुए अब मानव बस्तियों के प्रमुख प्रकार आपके सामने दे रखे, जिसमें ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती के बारे में बता रखा है। और ग्रामीण और नगरीय बस्ती में क्या जो है वो डिफरेंस है, क्या अंतर है, और अंतर बता रखा है यहाँ पर। ठीक है। पीछे कोई बड़ा प्रश्न बन जाए कि भाई ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में क्या अंतर है, तो आप इस प्रकार से अंतर लिख सकते हैं। अब जैसे कि भी हमने ग्रामीण और नगरीय बस्ती की बात की, तो अब हम ग्रामीण बस्ती के प्रमुख प्रकारों के बारे में देख लेते हैं। और एग्जाम में जो है 99% इन प्रकारों को लेकर प्रश्न पूछा जाता है। तो ग्रामीण बस्तियों के प्रमुख प्रकार आपके सामने दे रखे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रमुख प्रकार दे रखे, जिसमें सबसे पहला प्रकार है आपके सामने गुच्छित बस्ती। इसमें घर पास पास होते हैं, आयताकार होती है। इस तरीके से देखो, बिंदु बाई बिंदु मैंने लिखे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई विस्तार से कोई कचरा नहीं है, मेन फैक्ट है प्रिय विद्यार्थियों। फैक्ट के साथ और आराम आराम से इनको आप याद भी कर सकते हैं। ये नोट से आपके सामने प्रमुख ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों को यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। और फिर आपके सामने देखो, ग्रामीण बस्ती तो हो गई। पहले हमने ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में अंतर देखा, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार देखे। अब नगरीय बस्तियों के बारे में देख लेते हैं। तो नगरीय बस्तियों में भी प्रिय विद्यार्थियों देखो, प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर और आधुनिक नगर होते हैं। जिसमें प्राचीन मध्यकाल आधुनिक नगर के बारे में बता रखा है कि कौन कौन से प्राचीन नगर हैं, कौन कौन से मध्यकालीन नगर है और कौन से आधुनिक नगर हैं, और किन नगरों का निर्माण कब हुआ था, ये भी आपके सामने बता रखा है। ठीक है। तो ये भी जरूर याद रखें। फिर आपके सामने जैसे कि जनसंख्या के आधार पर प्रमुख नगरों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले नगर, महानगर और मेगा नगर, ये तीन ही एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नगर किसे कहते हैं, महानगर किसे कहते हैं, मेगा नगर किसे कहते हैं। ठीक है। तो 50 लाख से अधिक जनसंख्या मेगा नगर, और 10 से 50 लाख के बीच की जो जनसंख्या महानगर, और 1 लाख से अधिक जनसंख्या होती है तब वो नगर कहलाता है। ठीक है। तो ये जनसंख्या के आधार पर प्रमुख नगरों के प्रकार है। तो अगर पूछ ले कि जनसंख्या के आधार पर नगर, तो आप नगर, महानगर, मेगा नगर के बारे में बता सकते हैं। कार्य के आधार पर नगरों में देखो, जैसे कि यहाँ से क्या है कि हर बार छोटा प्रश्न बनता है कि ऐसे प्रश्न बन जाता है कि कौन सा नगर, जैसे कि यहाँ पर एक छावनी नगर का उदाहरण बताओ, तो अंबाला है, जालंधर है, ये छावनी नगर के उदाहरण है। ठीक है। तो ये प्रमुख आपके सामने जैसे प्रशासनिक, औद्योगिक, परिवहन, वाणिज्यिक, खनन, छावनी, धार्मिक, शैक्षिक, पर्यटन नगर दे रखे हैं। ठीक है। अब कौन सा यहाँ पर औद्योगिक नगर नहीं है, कौन सा परिवहन नगर नहीं है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऐसे नगर की यहाँ पर सैन्य है। ठीक है, सैन्य लिखा हुआ है। छावनी नगर को सैन्य नगर भी कह सकते हैं, अम्बाला जालंधर उदाहरण है। ये देख सकते हो आप सभी, ये कार्य के आधार पर प्रमुख नगर हैं। फिर आपके सामने जैसे कि स्मार्ट सिटी मिशन, ये भी इम्पोर्टेंट मिशन है, स्मार्ट सिटी मिशन। और इसके बारे में भी देखो इस प्रकार से दे रखा है।
और ये ज़्यादा बड़ा नहीं है चैप्टर, छोटा ही पर्सन इस चैप्टर से बनता है। और बस ये जो चैप्टर है मानव बस्ती है, इसमें सबसे पहले मानव बस्तियों की परिभाषा, मानव बस्तियों के प्रमुख जैसे कि प्रकार देखे, ग्रामीण और नगरीय बस्तियों के बीच अंतर देखे, ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों के बारे में देखा, फिर नगरीय बस्तियों के बारे में देखा, जनसंख्या के आधार पर नगर और प्रमुख आपके सामने जो है जनसंख्या के आधार पर नगर देखे और कार्य के आधार पर नगर देखे। बस यही का आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपके नोट्स थे इस चैप्टर के कंप्लीट, और बाकी के नोट्स आपको ऐप पर ही मिलेंगे। ऐप डाउनलोड कर लेना, महेंद्र बिहावर कोचिंग। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्स में मेरी क्लासें भी मिल जाएगी और साथ में आपको नोट्स जो है वो फ्री मिल जाएंगे दोनों बुक के। बाकी आप अलग से कोर्स ज्वाइन करना नहीं चाहते, अलग से भी मिल जाएंगे, अलग से भी ले सकते हैं। वैसे कोर्स ज्वाइन कर लेना, आपको डबल फ़ायदा हो जाएगा। उसमें आप नोट्सों को मैं समझाऊंगा, प्लस उसके अंदर आपको नोट्स फ्री मिल जाएंगे। ठीक है, मोस्ट करवा दूंगा सब कुछ आपको। क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना। और बाकी आप ये नोट्स घर पर मंगवाना चाहते हैं तो घर पर भी बुक पहुंच जाएगी आपके 3 दिन में पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। चलो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ओके।